हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं NCERT। हमने क्लास 6, 7th और 8th का भूगोल कवर कर लिया है। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 के भूगोल की NCERT को। चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। इसमें हम जानेंगे भारत के आकार को, कि विश्व मानचित्र पर इसका आकार कैसा है, या यूँ कहें ग्लोब पर इसका आकार कैसा है, स्थिति क्या है, और साथ साथ विश्व के साथ इसका किस प्रकार संबंध है। देखेंगे इसकी क्षेत्रफल को, जानेंगे मानचित्र में इसके विस्तार और मानक रेखा के बारे में, ग्लोब में ये कैसे दिखता है। साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों की भी बात करेंगे जो थोड़े बहुत ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं। जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं हमारे और उनके साथ कितनी कितनी सीमा लगती है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके बारे में हम पहले भी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जब हम क्लास 6 को पढ़ रहे थे तो उसमें हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे आपको 9th to 12 का जो विस्तार मिलेगा वो कुल मिला के क्लास 6 to 8th के जो टॉपिक्स रहे हैं उनका विस्तार ही देखने को मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है भारत ने। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है और भारत का विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब तो कई रूपों में देखा जा सकता है इसे। आप आर्थिक रूप से देख लीजिए, सामाजिक रूप से देख लीजिए। भारत एक सुदृढ़ स्थिति में है इस समय। और अब हम थोड़ा सा बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। तो हम इस स्थिति का संदर्भ लेते हैं कि हम ग्लोब पे इसे कैसे देख पाते हैं। ग्लोब पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा भारत। अगर हम इसकी अवस्थिति को देखें, उत्तरी गोलार्ध में देखें, तो हमें उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है कि ये 35 डिग्री 36 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। साथ साथ अगर आप नीचे भी देखें तो उत्तरी गोलार्ध में ही ये है और ये करीब आपको देखने को मिलेगा 0 से 15 के बीच में। तो यही इसकी अवस्थिति है। अगर हम ये अक्षांशीय अवस्थिति की बात हो रही है। अगर हम देशांतर अवस्थिति की बात करें तो सबसे ये पॉइंट जो होगा गुजरात में और ये पॉइंट जो होगा अरुणाचल प्रदेश में, ये जो है दोनों देशांतरीय स्थिति को बताएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं। कर्क रेखा जैसा कहा जाता है कि भारत के लगभग बीचों बीच से जाती है। हम इसी को देखेंगे कि भारत एक विशाल देश है, इसमें कुछ ऐसा यूनिक सा है नहीं, ठीक है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम इसे देखिए, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध। अगर हम ऐसे भी बात करें तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी देखने को मिलता है। मतलब उत्तरी गोलार्ध अगर हम बात करें अक्षांशीय रूप में, और हम बात करें अगर देशांतरीय विस्तार में, तो ये पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलता है। तो ये उत्तर पूर्व में देखने को मिलता है। इसका मुख्य भाग 8-4 उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट, ये 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य स्थित है। ये 37 डिग्री जो 35 मिनट होता है, 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य स्थित है, ये उत्तरी अक्षांश में। अगर हम पूर्वी पे बात करें तो ये आप देखेंगे कि यहाँ कहीं देखने को मिलेगा। मतलब आप 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के देशांतर तक इसे देख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री की है, वो उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये यूँ कहें कि मध्य से होकर गुजरती है। दोनों बातें एक ही हैं। मुख्य भूभाग में अगर हम देखें तो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह और अरब सागर स्थित हैं। इस तरफ देखें हम तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ये है आपकी बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और यहीं आपको देखने को मिलेगा जो है वो अंडमान निकोबार, और साथ साथ इधर आप देखेंगे तो ये आपको अरब सागर देखने को मिलेगा। यहाँ कहीं लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। तो ये है पूरा विस्तार। अगर हम इसके पूर्वी और पश्चिमी भाग की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, ये हम ऑलरेडी क्लास 6 में एक बार देख चुके हैं। हालांकि शायद इस बुक में भी होगा लास्ट में, पूर्व में जो है वो कीबुतु है।
ये अरुणाचल में है ना, अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही इधर अगर आप देखेंगे पोर्ट है जिसका नाम है कांडला, ये है गुजरात में। नीचे अगर आप देखेंगे, नीचे देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट, और ऊपर देखेंगे तो इंदिरा कॉल, ये है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये है अंडमान एंड निकोबार में। यही बात यहाँ पे भी बताई गई होगी। 2004 में एक सुनामी आई थी, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, मतलब हमारा दक्षिण का लास्ट पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, वो जो है समुद्र में जलमग्न हो गया। तो आकार की बात कर देते हैं, तो कुल मिला के इसका कुल क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर हम विश्व के क्षेत्रफल में बात करें तो हम 2.4% जो है वो भौगोलिक क्षेत्रफल शेयर करते हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हम 7वें बड़े देश हैं, जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे बड़े देश हैं। स्थल सीमा रेखा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर। अगर हम समुद्री तट रेखा की बात करें तो लगभग 7,516.6 किलोमीटर ये हमारी तट रेखा है। समुद्री तट रेखा की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को भी जोड़ के देखा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी सीमा पे अगर हम बात करें तो हमारे पास एक नवीनतम बलित पर्वत देखने को मिलता है, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी हम इसे मैप में भी देखेंगे। और दक्षिण का भूभाग देखेंगे तो दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है ना। अगर हम दक्षिण का भूभाग देखें तो ये आप पाएंगे कि उत्तर में थोड़ा, उत्तर दिशा पे जाते हुए थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। अगर हम 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें, अभी यहाँ पे हम नीचे देखेंगे भी, ठीक है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो हिंद महासागर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे ये सकरा होता जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना, ये आसपास यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपको सकरा होता दिखेगा, मतलब ये ऐसे कुछ करके, है ना, त्रिभुजाकार भी कह सकते हैं आप इसे। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। मैंने आपको बताया कि अगर आप इस साइड में देखेंगे तो ये है आपका अरब सागर, यहाँ पे अरब सागर है, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। अगर हम देखें कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार, तो लगभग 30 डिग्री दोनों तरफ देखने को मिलता है। मतलब अक्षांश में भी, अक्षांशीय विस्तार भी 30 डिग्री है और देशांतरीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री ही देखने को मिलता है। लेकिन हम पाएंगे कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है वो उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। कैसे, ये हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे। अगर हम समय के अंतर की बात करें तो दोनों में लगभग, अगर हम गुजरात जो हमारा सबसे पश्चिमी छोर है और सबसे पूर्वी छोर जो है अरुणाचल है ना, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच की बात करें तो हमारे पास करीब 2 घंटे का अंतर है। जैसे आपको पता है कि एक डिग्री अक्षांश पर 4 मिनट का डिफरेंस आता है, तो इस तरीके से 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक यमोत्तर माना गया है और यहीं से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, कुछ जगह ये लिखा हुआ है, कुछ जगह कुछ बुक्स में जो है वो इलाहाबाद के नैनी भी लिखा गया है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। अक्षांश का प्रभाव उत्तर से दक्षिण की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत और विश्व की बात करें, भारत मतलब विश्व में भारत क्या स्थिति रखता है, तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और उसके पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार जाना जाता है इसे, और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों से और पूर्व में एशियाई देशों से मिलता है, ये भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। मतलब अगर हम बात करें कि मध्य में स्थित है तो हमारी तरफ पूर्व जो है वो एशियाई देश देखने को मिलते हैं और पश्चिम में यूरोपीय देश देखने को मिलते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे जब ये ट्रैवल की बात करेंगे कि कैसे विदेशी लोग आए और कैसे हमारे कह सकते हैं कि कैसे हम विदेशों से कनेक्ट हुए, तो ये उसमें भी देखेंगे। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण का पठार की बात करें तो हमारे पास देखिए शीर्षवत फैला हुआ है, मतलब इस तरीके से एक तिकोने टाइप का, है ना। अगर दक्षिण के पठार की बात करें तो ये वाला, ये जो प्लेटू वाला एरिया है कह सकते हैं यहाँ पे। पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया
के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण महासागर का नाम रखा गया हिंद महासागर। एकमात्र महासागर है विश्व में जिसका नाम जो है किसी देश के नाम पे पड़ा है। तो हम अब इसे थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। इसे हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। आई होप ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। एक बार जो भी हमने ऊपर पढ़ा है उसको देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, ये जो सबसे ऊपरी पॉइंट है हमने इसे कहा था इंदिरा कॉल। ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कहीं यहाँ पड़ेगा, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। विस्तार की बात करें, यहाँ पे एक बार और देख लें। इधर आप बात करेंगे तो ये है किबुथु। ठीक है, ये बात हो रही किबुथु की। और इधर आप बात करेंगे तो आप बात करेंगे कांडला की, है ना। ये बंदरगाह की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखेंगे 3214 किलोमीटर देखने को मिलेगा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर के बीच में जो है ये इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। ये अक्षांशीय स्थिति है इसकी। देशांतरीय स्थिति में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें कि भारत की मानक यमोत्तर रेखा कौन सी मानी गई है, तो ये है भारत की मानक यमोत्तर रेखा, जो यहाँ कहीं आपको मिर्जापुर या जिसे आप कहें इलाहाबाद के नैनी, कई जगह नैनी दिखा मिलता है और यहाँ पे मिर्जापुर भी लिखा है एनसीईआरटी में। तो हम अभी यहाँ के हिसाब से मिर्जापुर ही मान रहे हैं, लेकिन आपके सामने जब क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इलाहाबाद के नैनी या जहाँ आप कहें कि मिर्जापुर से होके गुजरता है। इसका जो देशांतरीय मान है वो है 82 डिग्री 30 मिनट का। ठीक है, कितने देश लग रहे हैं अगर हम बात करें विस्तार की, तो हमारे जो सीमा विस्तार है ना, ये 15,200 किलोमीटर हमारा देखने को मिल रहा है स्थलीय सीमा से, जहाँ पे हम स्थल रूप से कनेक्ट हैं किस किस देश से, पाकिस्तान से, यहाँ पे अफगानिस्तान से भी कनेक्ट करेंगे, चीन से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से और म्यांमार से। स्थल रूप से ये हम स्थल रूप से कनेक्ट हैं। और अब हम बात करें अगर जो है समुद्री तट रेखा की बात करें, तो हमारे पास समुद्री तट रेखा हम अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलती है, इधर लक्षद्वीप में भी देखने को मिलती है। और कुल बात करें तो हमारे पास करीब 7,516.6 किलोमीटर देखने को मिलती है। सबसे लंबी सीमा जो है हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की। ये सीधा क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। सबसे छोटी सीमा जो है वो हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, लगभग 106 किलोमीटर, बहुत छोटी सी सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि ये देखिए एशियाई देशों के साथ भी कनेक्ट हैं हम। और इधर जो है हम अगर बात करें यहाँ पे, तो हम यूरोपीय देशों के साथ भी कनेक्ट हैं। हम एशिया महाद्वीप में बसे हुए हैं। वायुमार्ग और समुद्री मार्गों से दुनिया के अलग अलग कोनों से जुड़े हुए हैं, व्यापार के रूप में भी या यूँ कहें आवागमन के रूप में भी। अगर हम विश्व के साथ संपर्क की बात करें तो बहुत पुराना है, क्योंकि हमारा संपर्क पहले जो है वो समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा केवल भूभागों से होता था, जब उत्तरी पर्वतों के दर्रे को पार करके अनेक प्राचीन यात्री भारत में आए थे। आपने देखा होगा कि भारत में जो भी आक्रमणकारी आए वो सब यही तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पास करते हुए आए। हालांकि यहाँ तक था ही, तो ये जो है पास करते हुए आए। फिर आपने सुना होगा कि जो है जितने भी विदेशी आक्रांता आए वो सब इन्हीं को पास करके आए। तो इन्हीं के माध्यम से विचारों का भी आदान प्रदान हुआ, वस्तुओं का भी आदान प्रदान हुआ, और भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया साथ साथ दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों से बड़ा संपर्क रहा शुरुआत से ही। इन्हीं के माध्यम से क्या हुआ कि हमारे जो उपनिषद थे उनके विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ,
भारतीय अंक प्रणाली और दशमलव प्रणाली के का ज्ञान जो है वो संसार के विभिन्न भागों में पहुंच सका। यहाँ तक कि हमारे जो उत्पाद थे जैसे मसाला, मलमल, इन सब के इसके अलावा कपड़े, ये सब भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो विदेश से हमारे पास स्थापत्य कला आई, वास्तुकला आई, मीनार और गुंबद के प्रभाव आप देखेंगे तो भारत में आज भी देखने को मिलते हैं। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो यहाँ जो हमारे पास जानकारी है कि अभी हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम भूमि की सीमाएं करें तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अभी मैंने आपको बताया, और इसके अलावा चीन, कुछ हद तक तिब्बत जिसे अभी चीन ने कब्जा कर रखा है, ठीक है, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, इन सब के साथ हमारी सीमाएं देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान है, थोड़ा सा ये क्षेत्र जो है वो, हालांकि पीओके में पड़ता है आई थिंक, तो लेकिन फिर भी चूंकि हिंदुस्तान इसे अपना मानता है तो यहाँ पे अफगानिस्तान है। यहाँ पे चीन और तिब्बत से मिलता है। नेपाल तो हमारे पास है ही, एक हमारे आसपास ही है। भूटान भी हमारे आसपास है। बांग्लादेश हम ही से कट के बना हुआ है। और उसके अलावा म्यांमार, ये स्थलीय सीमा देखने को मिलती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप जैसे श्रीलंका और मालदीव देखने को मिलते हैं। श्रीलंका आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये ठीक है, यहाँ पे मालदीव देखने को मिलेगा। तो श्रीलंका और मालदीव जो है वो 2 देश देखने को मिलते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। इसी को आपने राम सेतु, है ना, कहा जाता है कि भगवान राम ने जो है लंका से जो है वो सीता माता को लाने के लिए इसका निर्माण किया था, ऐसा रामायण में मिलता है वर्णन। यही रास्ता है पाक जल संधि, है ना, छोटा समुद्री रास्ता। मालदीव जो है वो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में देखने को, या दक्षिण में स्थित मिलता है। पड़ोसी देखो देशों के साथ अगर हम देखें तो हमारे पास हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। थोड़ा बहुत चाइना से अभी इस बीच में हमारी अनबन रही है, लेकिन फिर भी हमारे अगर ऐतिहासिक संबंधों की बात की जाए तो हम विश्व के साथ लगभग हर देश के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया के जितने भी देश हैं उनसे सबसे हमारे बहुत अच्छे संबंध